फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की महेश जोशी ने और कहा कि सभी की राय को लेकर मेयर का फैसला होगा। जनता से किए हुए वादे भी हम पूरे करेंगे। और ये भी कहा कि जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का ही मेयर बनेगा। चुने हुए पार्षदों में से ही हमारा मेयर बनाया जाएगा। हाइब्रिड फॉर्मूले को अब मत उपयोग नहीं होगा। बता दें, हाइब्रिड फॉर्मूला अंतिम विकल्प के रूप में होता है। जब ओबीसी महिला से हमारे पार्षद आए हैं जीतकर, तो ऐसे में उनमें से ही मेयर का चुनाव किया जाएगा। जयपुर नगर निगम के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। और इस बोर्ड बनाने के लिए व्यू रचना रची जा रही है कि कांग्रेस में कौन सक्षम उम्मीदवार हो। और ये पूरी जो रणनीति बना रहे हैं वो बना रहे हैं मुख्य सचेतक महेश जोशी, जिन्होंने कल भी देर रात तक तमाम पार्षदों से बात की थी, उनसे चर्चा की थी और एक सामूहिक जो निर्णय लेने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और अब भी जो आज भी जो है वो तमाम पार्षदों के साथ बैठक होगी, उनसे चर्चा होगी और जो भी पार्षद मिलके और कांग्रेस के नेता तमाम मिलके जो राय करेंगे, उस राय के आधार पर मेयर का फैसला होगा। महेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। महेश जी, देर रात तक भी रणनीति बनी है और आज सुबह फिर आप उसी राह पे निकल पड़े हैं कि किस तरह से कांग्रेस का बोर्ड जो है वो एक सामूहिक फैसले के तहत बनाया जाए। किस तरह की रणनीति रहेगी? क्या कुछ नाम आए हैं चर्चा में, कुछ तो विचार हुआ है? अब तो सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तरीका भी यही होता है कि सबकी राय हो, पार्टी नेतृत्व तक उस राय को पहुंचाया जाए। एमएलए की जिम्मेदारी होती है कि जो उनके यहाँ से पार्षद जीत कर आए हैं, उन पार्षदों की क्या राय है और उस राय में से निकल के क्या सामने आता है। पार्टी को कोई निर्देश देती है कि भाई ये इस तरीके का कैंडिडेट होना चाहिए, कि ये नीति होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से भी हम करेंगे। लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है और आप भी देखिएगा कि ऐसा ही होगा कि हम एक सर्वसम्मत उम्मीदवार बनाएंगे और सर्वसम्मति के साथ में चुनाव लड़वाएंगे। जयपुर हेरिटेज का पहला मेयर हम कांग्रेस का देंगे। उत्सुकता लोगों की इसीलिए बनी हुई है कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वही जयपुर हेरिटेज का पहला मेयर होगा। लेकिन अब बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने भी है कि जनता की जो अपेक्षा है उस अपेक्षाओं पे खरा उतरा जाए। जिन मुद्दों पे आपने वोट मांगे हैं उन मुद्दों के आधार पे जो हो जनता के बीच उनके काम किए जाए, तो एक बड़ी चुनौती आपके सामने भी रहेगी। भाई, हम तो वादे ही वो करते हैं जिन पे हम काम कर सकें, जिनको पूरा कर सकें। झूठे वादे करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक आप देख लीजिए, जिस तरीके की बातें अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही हैं, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे लॉकडाउन की बात हो, मजदूरों के जो माइग्रेशन की बात हो, तो कुल मिलाकर ये मैं कह सकता हूँ इस तरीके के झूठे वादे हम लोग नहीं करते। और जो हमने वादे किए हैं, सोच विचार कर किए हैं, उनको हम पूरा करेंगे। और सिर्फ हम हेरिटेज की बात ही नहीं करते। हेरिटेज में तो हमारा बोर्ड बनेगा, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। हम ग्रेटर में भी जो वादे हमने सरकार के ब्याह पे किए हैं, हम जयपुर की जनता के सामने उन वादों को पूरा करेंगे। ये भी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। एक और सवाल बार बार उठ रहा है, आपने पहले भी राय व्यक्त की है हाइब्रिड फॉर्मूले को लेके। अब तो कई ओबीसी महिला है वो कांग्रेस की जीत के आई है, क्या अभी भी हाइब्रिड फॉर्मूले में विचार है या जो जीत के आए उन्हीं में से मेयर बनेगा? मैं डे वन से कह रहा हूँ कि हाइब्रिड फॉर्मूला अंतिम विकल्प के तौर पर है कि कोई संभावना ऐसी बने कि जब कोई जीत के नहीं आए, जब हमारे जीत कर आए हैं, तो हाइब्रिड फॉर्मूला हम को लागू करने की आवश्यकता भी नहीं। और हम जो जीते हुए पार्षद हैं उन्हीं में से किसी को मेयर बनाकर और जो हमने एक संकल्प लिया था उसको पूरा करेंगे। एक और सवाल, अब आपका बोर्ड बनना तय हो गया, भले निर्दलीय जो है उनकी मदद ली जा रही है, लेकिन अब कशमकश इस बात की है कि महेश जोशी का मेयर होगा, प्रताप सिंह का होगा या रफीक खान का होगा, अमीन कागजी का होगा? कांग्रेस का मेयर होगा, हम सब का मेयर होगा। आप विश्वास रखिए, सबकी सहमति से फैसला होगा। तो अभी कोई नाम पे विचार हुआ है किसी तरह? अभी के कोई नाम बहुत सारे आ रहे हैं जो पात्रता रखते हैं, उन सबके नामों पे विचार हो रहा है। लेकिन एक अंतिम नाम मैं समझता हूँ कि कल सुबह तक हम फाइनल करने की कोशिश। एक सवाल पहले भी आपसे पूछा, एक बार फिर पूछना चाहेंगे हम आपसे।
काफ़ी कोशिश के बावजूद जो बहुमत का आंकड़ा है वो नहीं ला पाए, और ख़ासकर जो आप बड़े नेता है उनके वार्डों में भी जो पार्टी है वो उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाई। क्या कारण रहा है इसका? जिन वार्डों की आप बात करें उन वार्डों की तो हमारे चुनाव में भी वही स्थिति थी, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फैसले जो जनता ने दिया है उसको हम शिरोधार्य भी करते हैं। जनादेश को शिरोधार्य करना लोकतंत्र में जरूरी होता है। शिरोधार्य भी करते हैं, सेवा का भी वादा करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जिस कमी की ओर आप इशारा कर रहे हैं उन कमियों को भविष्य में हम दूर कर सकें। बिल्कुल, अपनी साफ गोई के कारण मशहूर महेश जोशी ने एक बार फिर कहा है कि जनता ने जो फैसला किया वो सिरोधारी है, कहीं कमी खामी रही है तो उसको दूर करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का मेयर बनेगा और जो निर्वाचित पार्षद है उन्हीं में से ही मेयर बनेगा। हालांकि नाम का फैसला अगले कुछ समय में हो जाएगा, लेकिन ये तय है कि जयपुर हेरिटेज पहली बार जो बना है उसमें बोर्ड कांग्रेस का बनेगा, और साथ में जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनके सामने एक चुनौती भी रहेगी कि जो जनता से वादे किए हैं वो पूरे किए जाए। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।